नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संधि के जो दो महत्वपूर्ण प्रकार है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि जो है, सीधी सी बात है कि यहां पर क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा और विसर्ग के मेल से ध्वनि में परिवर्तन होगा। वहां पर क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि विसर्ग संधि से जो बनने वाले जो शब्द हैं और या फिर जिन शब्दों के अंदर विसर्ग संधि होती है, वो शब्द बिल्कुल आपके स्वर संधि और व्यंजन संधि से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि एक शब्द और दूसरे शब्द के अंदर रात और दिन का फर्क होता है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि आपको अगर विसर्ग संधि का शब्द देख करके आपको लगेगा उसमें स्वर संधि है, तो फिर आपके पढ़ने के तरीके में थोड़ी सी आपके कोई ना कोई आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए, आप जैसे ये नियम आता है कि ये विसर्ग प्लस स्वर हो, पहला नियम, और विसर्ग प्लस घोष व्यंजन हो। तो इतना आप जानकारी के लिए नियम जरूर देख लो। लेकिन अपना सीधा सा सिस्टम है कि शब्द देखो और उसमें से संधि विच्छेद कर दो और संधि का नाम बता दो। तीन ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, संधि विच्छेद कर लो, संधि का नाम बता दो और वापस संधि कर लो। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपके ये जो ओ की मात्रा आती है शब्द के अंदर, यही है, और ये गुण संधि में भी आती है, ध्यान रखना आप। लेकिन गुण संधि में हमने कहा था ना, गुण संधि में आएगी तो हम जहां विच्छेद करेंगे ना यहां पर, तो वो शब्द अलग तरह से बनेगा। ये इसलिए आपको हर क्लास में बताते जा रहे हैं। अब देखिए, मतलब ये जो मात्रा है ना, ये ओ की मात्रा, ये किससे बनी है, ये विसर्ग के लोप से बनी है। किससे बनी है, विसर्ग के लोप से, मेल से बन गई है। अब देखिए जैसे ये, अब अपने को तो दो शब्द निकाले स्वतंत्र, अब इसमें से मनयुग लिखा हुआ है, तो एक शब्द क्या है, योग, ये आपने योग लिख दिया, और ये क्या लिख दिया आपने, ये मन लिख दिया, और यहां पर क्या लगा दिया, विसर्ग। और ये विसर्ग ही वापस किस में बदल गया, इस मात्रा में। बहुत ही सरल संधि विसर्ग संधि है। अब इसी प्रकार से जैसे मनोविकार, ये मन और ये विकार, मन विकार, परोक्ष, ये पर। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये अक्ष शब्द है। जैसे एक शब्द है ना, प्रत्यक्ष, अब इसमें कौन सी संधि है, यह वर्ग से पहले हलंत है तो यण संधि है, और संधि विच्छेद भी यही हो रहा है। प्रति अक्ष, ये स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी यण संधि है। अब इसका विपरीत अर्थ होता है परोक्ष, तो ये है पर, इसको आप अक्षी भी कह सकते हैं, आंख से परे, प्रत्यक्ष सामने और परोक्ष आंख के परे। अब देखिए ये अधोमुखी, अधमुखी, ये अध और ये मुखी, अधोगति, ये अध। कहने का मतलब इस ओ की मात्रा पर आप विसर्ग लगा दो, क्योंकि ये विसर्ग ही ओ की मात्रा में बदल रहा है। अध गति, अधो वस्त्र, अध वस्त्र, मनोविज्ञान, मन और विज्ञान, इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। मनोविकार, ये देखिए आप, मन विकार। पयोद, पय द, पयोद, पय का मतलब पानी, द देने वाला बादल, पय द। यशोदा, यश द। शिरोभूषण, अब देखिए सिर भूषण, सिर का भूषण। सरोज, सरह ज, सरोवर में जल लेने वाला। तपोवन, तपह वन। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो ओ की मात्रा है इसकी जगह पर आप क्या लगा रहे हैं, विसर्ग लगा रहे हैं।
तपोमय, तमोमय, तमह मय, पयोधर, पय धर, वयोवृद्ध, वयः, दो शब्द निकाल दिए, एक तो वय हो गया और एक वृद्ध। वृद्ध तो मतलब बूढ़ा, और बूढ़ा भी किससे हुआ है? वय से, उम्र लेकर के बूढ़ा हुआ है, वय वृद्ध। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए, ये मैंने यहां पर ऐसे लिखे कि ये जो शब्द आएंगे ना, इसमें आपको विसर्ग संधि वाले जो भी शब्द आएंगे, इसमें आपको इस तरीके के आपको वर्ण इसमें दिखेंगे। जैसे र ऊपर आएगा। अब देखिए ये नियम तो ये है इतना बड़ा, ई प्लस उ प्लस स्वर व्यंजन, व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा एवं ये रलभ हो तो विसर्ग कार होगा ये। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर र की मात्रा आ रही है, ये देखिए बहिरंग, तो इसमें शब्द क्या है? दो शब्द है, बही और अंग। धनुर्धर, ये देखिए इसकी जगह आपने क्या लगा दिया? धनुर्धर। प्रादुर्भाव, ये प्रादु और भाव। मनोभिराम, देखिए अब इसमें देखिए, इसमें आपको ये विराम कोई शब्द नहीं है, अभिराम शब्द है ना? तो ये मनः और अभिराम, मनो अनुसार, मनः अनुसार। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। आशीर्वाद, आशी है और ये विसर्ग लगा दिया और बाद हो गया र की जगह निर्गुण। इस र की जगह क्या लगा दिया? विसर्ग, निह और गुण। निर्जर, ये देखिए ये विसर्ग बन गया, निह और झर, निर्मल, निह और मल। निर्मल का मतलब मल रहित, साफ सुथरा। ज्योतिर्विद, ये ज्योति और ये र यहां पर आ गया, ये विसर्ग, ज्योतिर्विद। ये इस तरीके के शब्द, बहुत ही अलग तरह के शब्द है ये। सॉरी। अब देखिए चतुरानन, जब आपको स्वर संधि पढ़ाई थी तो उस समय आपको बताया गया था कि जैसे ये पंचानन शब्द है, एक बार फिर से देख ले आप, इस पंचानन में दीर्घ स्वर संधि है और इस चतुरानन में विसर्ग संधि है। दोनों एक जैसे शब्द हैं, फिर इसमें अलग संधि और इसमें अलग संधि क्यों है? तो भाई वही बात तो वही है ना कि संधि का मतलब दो शब्द मिलकर के बने, दोनों शब्दों को अलग किया, तो अलग करने पर ये आ गया पंच। पंच का मतलब पांच, इसमें अ था, ये हो गया आनन। मुख, पांच मुख, पांच मुख है जिसके, ये आ बन गया, तो ये स्वर संधि हो गई। लेकिन यहां चतुर लिखने के बाद में इसका मतलब चार नहीं होता है, क्योंकि इसमें है क्या है? ये है आपके विसर्ग, इसका मतलब चार होता है ना? और आनंद, अब इसके आगे विसर्ग लग गया था, विसर्ग संधि होगी। बहुत आसान है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो तीनों प्रकार के स आते हैं ना, ये है ना, ये हल जो हलंत है स, इनको हटा करके आप विसर्ग लगा दो। हटाने का मतलब इनको हटाते ही दो शब्द निकल जाएंगे। निष्पाप, ये देखिए निह पाप। निश्चय, निह, इस स की जगह में क्या लगा रहा हूं? विसर्ग लगा रहा हूं, नी प्लस है। दुष्चरित्र, ये चरित्र, और दुह बुरा चरित्र। ज्योतिष चक्र, ज्योति चक्र। अंतचक्षु, अंत चक्षु। दुशासन, दुह शासन। निशुल्क, निह शुल्क। चतुश्लोकी, चतुह श्लोकी। धनुष्टंकार, धनुह टंकार। चतुष्टिका, अब देखिए आप खुद भी लिख सकते हैं, मैंने ये छोड़ रखा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? चतुह टीका। दुष्कर, दूह कर। अब देखिए आविष्कार,
इस शब्द में आप ध्यान रखना, देखिए जो आविष्कार है ना, इस आविष्कार में है विसर्ग संधि और परिष्कार में एक जैसा ही शब्द है, फिर इसमें व्यंजन संधि क्यों है? इसमें स का आगम है, परिकार, यहां विसर्ग नहीं लगा। ये ध्यान रखना आपको, ऐसे बहुत लिमिटेड शब्द हैं, आविष्कार में विसर्ग संधि है और परिष्कार में व्यंजन संधि है। अब देखिए मनश्चेतना, मनश्चेतना, ये मनः चेतना, मनस चिकित्सा, ये मैंने मन लिख दिया और इसकी जगह पर मैंने विसर्ग लगा दिया और चिकित्सा लिख दिया। चतुष्कोण, ये विसर्ग लगा दो और चतु, बहुत आसान है। निष्फल, ये विसर्ग नी लगा दो और फल। निष्कपट, विसर्ग लगा दो। ज्योतिष पुंज, ज्योति पुंज, बहुत आसान है, ये विसर्ग स में बदल जाता है। आगे देखिए इसके जो आप देख रहे होंगे तब आपको पता चल रहा है कि ये उदाहरण बिल्कुल अलग है। अब जैसे ये शब्द लिखा हुआ है नमस्कार, और प्रश्न आ गया कि इसमें कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि के लिए तो अपन पांचों नियम लगा दो, आ ई ऊ की मात्रा देख लो, ये आ की मात्रा है, लेकिन करोगे क्या यहां पर? अगर यहां पर आप करने जाओगे इसके हिसाब से कोशिश कर भी लोगे तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? गलत है, ये होगी नहीं। गुण संधि है नहीं, ऊपर एक मात्रा है नहीं, वृद्धि संधि दो मात्राएं है नहीं, यह से पहले हलंग है नहीं, आय आ आव है नहीं, तो स्वर संधि तो है ही नहीं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि भी ये है नहीं, तो है क्या ये? नमकार, ये विसर्ग संधि है। इस तरीके से प्रत्येक शब्द के साथ आप आराम से, आपको थोड़ा सा अभ्यास करते हुए अगर आप उपयोग करोगे तो आराम से हल हो जाएगा। ये भास्कर, ये बा, नमस्कार, ये नमस्कार, नमः लिख दो। पुरस्कार, पुर प्लस कार। बृहस्पति, यहां पर विसर्ग लगा दो, बृहपति। तिरस्कार, तिरह प्लस कार। अंतस्थल, अंत प्लस तल। निस्तेज, निह प्लस तेज। नमस्ते, नमः प्लस ते। बहुत ही आसान है संधि विच्छेद करना। निसंदेह, निह संदेह। अब इसमें देखिए दो संधि है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि इस शब्द में कौन कौन सी संधि है? निह प्लस, कहा था ना अपन ने अनुस्वार हो तो म कर देना, सम और देह, तो ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि और ये व्यंजन संधि। प्रश्न आ जाए कि इसमें कौन सी दो संधियां हैं, तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। दुस्साहस, दुह प्लस साहस। निस्वार्थ, निह प्लस स्वार्थ। पुनस्मरण, पुनः प्लस स्मरण। अब देखिए ये लिखा हुआ है, यहां पढ़ते हैं, ये देखिए दुर्वस्था, तो दुह प्लस अवस्था। ये अवस्था तो अपन लिख नहीं सकते, कुछ शब्द ही नहीं है, और इस र में से मैंने कहा था र हलंत आएगा, इस र में से आ निकल गया, अवस्था
है ना। तो इस र के जगह क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। निरक्षर बहुत अच्छा शब्द है। निह अक्षर, ये र पूरा लिखा हुआ ना, तो इसमें र एक ये है। अब देखिए निरीक्षण, फिर आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं जो आपको बार बार बात बता रहा हूं कि आपको ध्यान किस पर देना है, वहां पर ये सारी चीजें आपके सामने नहीं रहेगी, ये दो शब्द रहेंगे आपके सामने। इन दोनों शब्दों में संधि कौन सी है, आप नियम पढ़ लेना, सारे नियम याद कर लेना और विच्छेद कर लेना। नहीं तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इसका विच्छेद कैसे होगा और संधि कौन सी होगी। सीधी सी बात है, ये दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना है। ध्वनियां पहले शब्द की अंत वाली और बाद वाले शब्द दूसरे शब्द की पहले वाली ध्वनि मिली है। अब इसमें अगर मैं इस तरीके से करूं, तो ये तो शुद्ध शब्द है, लेकिन ये नीरी क्या है, ये गलत है। अगर ये शुद्ध होता तो इसमें भी दीर्घ संधि होती, क्योंकि ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। लेकिन निरीक्षण ये है, निर क्या है, निर प्लस इक्षण, और ये र क्या है, ये र की जगह क्या लग गया है, विसर्ग लग गया, तो इसमें है विसर्ग संधि। और परीक्षण में ये परी और इक्षण, ये ई और ये बड़ी ई, ये परीक्षण हो गया। दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन विच्छेद करने पर आपको पता चला कि एक में विसर्ग संधि और दूसरे में स्वर संधि है। अब देखिए दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग, लेकिन इसी के नीचे लिखा हुआ है सदुपयोग। ये आपको बार बार वैसे शब्द इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, यहीं पर क्लियर हो जाए। सदुपयोग के अंदर क्या है, ये सत है और ये हलंत आ गया और ये व्यंजन है, तो व्यंजन आते ये संधि कौन सी हो गई, ये व्यंजन हो गई। सत उपयोगी, इसका विलोम शब्द है। दुरुपयोग के अंदर ये विसर्ग संधि है और ये सदुपयोग में व्यंजन संधि है। तो ये सारे जो आपके अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छे शब्द हैं, और ये जो लगभग आपके 5-7 प्रकार के शब्द हैं, उन शब्दों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके संधि से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए और एक इस तरीके से शब्द आते हैं, नीरस, नीरव, निरोग, नीरज और दुरम्य। इसमें ये जो है नी, ये छोटी ई की मात्रा बन जाती है नी प्लस रस। नी प्लस रस का मतलब, नीरस का मतलब जिसके अंदर रस नहीं है, स्वाद नहीं है, आनंद नहीं है। नीरव, रव का मतलब आवाज, ध्वनि। नीरव का मतलब बिना ध्वनि के, शांत। निरोग, निह रोग, रोग रहित। निह रज, दुह रम्य। इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर आपके संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी स्तरीय अच्छे शब्द हैं, उन सारे शब्दों का समावेश 3 भाग के अंदर जो हमने संधि तैयार की है, उसमें आपके सारे शब्द उसमें समाहित हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि विच्छेद, संधि का नाम और संधि करना बताया गया है। तो इसके अभ्यास के माध्यम से जरूर आपको जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ में आज आपके संधि का जो टॉपिक है वो टॉपिक पूरा होता है और इस का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है। धन्यवाद।